सॉरी यार, बर्थडे तुम्हारी थी, ट्रीट मुझे देनी चाहिए थी। कम ऑन बारी, तुम जानते हो ना मैं इन फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ता हूँ। हाँ स्टिल यार, थैंक्स। राहीली जगह में होती तो मैं तो कभी ना करती। बहुत बड़ा दिल है। विश के बगैर ट्रीट? एक्सक्यूज मी, केक मेरी तरफ से और 12 बजे एग्जैक्ट विश मैंने किया था, तो ट्रीट तो बनती है। और रियली बारी ने इजाजत दे दी थी 12 बजे विश करने की? क्या मतलब इस बात का? आई एम जस्ट जोकिंग। एक तो तुम दोनों हर बात पे सीरियस हो जाते हो। ओह द केक इज हियर। हाँ गुड चॉइस यार, मजे का लग रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल केक। क्या मजाक है। सो यार तुम जाओ। क्यों जाओ? बुलाएं अपने मैनेजर को। तमीज नहीं है आपको? देख के नहीं चल सकते? सारा मूड खराब कर दिया है। सॉरी मैम, सॉरी। हम आपको नया केक अरेंज कर दें। नहीं चाहिए आपका दूसरा केक। इट्स ओके नायो, दूसरा केक अरेंज हो जाएगा ना, रिलैक्स। नायो लिसन। आई एम सो सॉरी, मैं उसको देखता हूँ। हाँ, I'll see you guys. ये सब नहीं होना चाहिए था। Didn't you see what he did? कितना बुरा लग रहा था। सबको मैंने इनवाइट किया था, तुम इस तरह बीच में सबको छोड़ के आ चुकी हो यहाँ पे। मिनाल ने इतने दिल से केक ऑर्डर किया था। मिनाल, it's all I hear all the time. किसी को मेरी फीलिंग्स की फिक्र नहीं है। बारी को देखो किस तरह हर स्टेप पे अपनी बहन के साथ खड़ा होता है। और एक मेरा भाई है जो उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। लिसन, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, और तुमने पहले मिनाल को टॉन्ट किया था। आई डोंट नो तुम्हारे अंदर ये चेंजेस कहाँ से आ गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और आयु, I didn't expect this from you. I know you like her, लेकिन तुमने तो मुझे अभी से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। हम चारों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? और हो भी नहीं सकता। लेकिन अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। What do you mean क्या करती हूँ? पकड़ो अपना फोन, लेट्स गो होम। खाना मूड खराब कर। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि अपने काम से काम रखो, लेकिन शराफत की जुबान तुम्हारी समझ में नहीं आती। अब क्या किया मैंने? वही जो हमेशा करते, जो फाइल मैं शयान सर को देती हूँ तुम्हारे पास कैसे आ जाती है? क्या बदतमीजी? हिसाब बराबर। कौन सा हिसाब? कौन सा हिसाब? याद देखिए, जो मेरा फोन तोड़ के मेरा नुकसान किया था। अब खुद का नुकसान हुआ तो बहुत तकलीफ हो रही है। किसी दूसरे की तकलीफ नजर नहीं आती तुम्हें? Listen, you'll pay for this. ना गया औकात पर। लड़कियों को धमकी देने के अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? देखो तुम हाथ नीचे करके बात करो। यार, लगता है अपनी असलियत तुम्हें बता। आइंदा के बाद में ऐसा बदतमीजी की ना तो मैं बहुत बुरा हाल करूंगी तुम्हारी, याद रखना।
मिस परीशा, ये आपकी पहली और आखिरी गलती थी। जिस तरह आपने मुझे पार पार से डील किया है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। और फिर मैंने गुस्से में आके उसका फोन तोड़ दिया। फोन भी तोड़ दिया? एटलीस्ट तुम्हें फोन नहीं तोड़ना चाहिए था। मेरी क्या गलती है? मैं उसको बार बार समझा रही थी लेकिन वो बाज ही नहीं आ रहा था। ये सब कुछ करने पर ना उसने मुझे मजबूर किया है। यार अब तो मुझे भी तजस्सुस हो गया है, मुझे भी दिखाओ आखिर है कौन। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो मुझसे पूछी थी ना कौन है वो, तो देखो। बल्कि तुम ना यहाँ बैठो, मैं अभी शायान सर को इसकी शिकायत लगा के आती हूँ। बैठो यहीं पे। परीक्षा सुनो, उनकी सुनती नहीं है कुछ वक्त कोई भी। मैंने आपको ईमेल कर दी, अब चेक कर लीजिएगा। ओह अच्छा, ठीक है डैड, मैं सब हो गया। तुम मुझे बता तो सकती थी ना। मैं तुम्हें ही बता रही थी, अभी तुमने ही मुझे बताया है। तुम सुनती कहाँ हो? ये फिर जॉब तो गई। ओके रिलैक्स। तुम नहीं जानती ये जॉब मेरे लिए कितनी जरूरी है। फिर इतने काम जुड़े हैं इस जॉब से। हाँ, मैं क्या करूंगी? मैं घर जा रही हूँ। तुम प्लीज मेरी शॉर्ट क्लिप लगा कैसे देना। जाओगे? अपनी हालत तो मैं जा रही हूँ, बस तुम मेरी शॉर्ट क्लिप लगा देना। नहीं, शायान सर ने कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायान सर को कुछ बताया ही नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना। अब तुम ज़रा रिलैक्स करो और फजूल के डाउट्स नहीं लाया करो दिल में। काम पे फोकस करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। यार मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगी। ये तो है। एक काम करो ना, जब वो तुम्हारे सामने आए तो सॉरी कर लेना, सिंपल। अच्छा सुनो, मेरा सालन मिल जाएगा, मैं बाद में बात करूं तुमसे। बड़ी कोई ठीक लड़की है। जब मेरे बारे में मालूम हो ही क्या था तो सॉरी भी तो कर सकते थे। अगर इसकी अभी तक खत्म नहीं हुई। राहील, तायाजान ने डैड से साफ साफ कह दिया है, रिश्ते होंगे तो 2, वरना एक भी नहीं। अच्छा, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, तुमसे ही पता चली ये बात। ये बात सुन के मेरी नींदें उड़ गई हैं। वैसे मिनाल, अगर तुम कूल माइंड होकर सोचो तो आई डोंट थिंक कि बारी और इनाया के रिश्ते में कोई हर्ज है। तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? हम अपने चक्कर में 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकते। वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे अंदाजा है इस बात का, और मैं तुमसे उम्मीद लगा के बैठी हुई थी। तुम इस तरह की बातें करके मुझे और मुश्किल में डाल रहे हो। मनाल प्लीज, तुम गुस्सा मत करो, तुम रिलैक्स रहो प्लीज, मैं बात करता हूँ। राहील प्लीज, तुम तायाजान से जल्दी बात करो। मैं बात करता हूँ। और अगर वो नहीं माने तो? It's all going to be all right, okay? चलो आओ, लेट्स गो।
ठीक है, बाकी चीज बारिश से देंगे आपको, आप जा सकते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, बस ईयरिंग इश्ट जैसे यार। हाँ, डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है सो। May I come in, sir? Really? कब? हाँ हेलो। हाँ, फोन कर गया था। पता नहीं, मे बी इंटरनेट इश्यूज। हाँ, क्या कह रहा था? वेरी गुड वेरी गुड। मिस परीशा, आपने बहुत दयानतदारी से और मेहनत से काम किया और इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर वर्क। थैंक यू सर। अच्छा भाई, मैंने ये फैसला किया है, बारी और आप जो हैं वो मिल के नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। बारी विल बी द इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यू विल बी द प्रोजेक्ट मैनेजर। आप मिस परीशा का सारा सामान सेटअप बारी के रूम में ही लगवा दीजिए ताकि दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर सकें। Thank you. You can leave. Thank you. मुझे तो सोच सोच के भी डर लग रहा है। शायान सर का बेटा और मैं कैसे काम करेंगे साथ? हाँ ये तो है, सारा दिन बारी सर के सामने तुम्हें रोबोट की तरह बैठना पड़ेगा। मेरी यहाँ पे जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। एक तो मालिक, ऊपर से इतना हैंडसम। यार ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन हो गया। फिल्मी सीन ना फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। अभी इस टाइम ना मेरे साथ हॉरर सीन होने वाला है। तुम कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो। ये बादल गरज रहे हैं। तूफान की तरह सब किसी से भी टकरा जाती हो और बादल की गरजने से डर गई। कहीं बारिश ना हो जाए। तुम्हें बारिश से डर लगता है? मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। क्या बताऊं, एंजॉयमेंट का लफ्ज़ तो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। हमें तो फिक्र हो जाती है कि कहीं छत ना टपकने लग जाए।